क्या क्या ना जानता सो गुरु जी जाने। मैं क्या जानता, क्या क्या ना जानता सो गुरु जी जाने। बात महत्वपूर्ण है। गुरु और शिष्य के जीवन की है। गुरु गुरु ही होते हैं, शिष्य शिष्य ही होता है। शिष्य अपने मन में यह भाव डाल रहा है कि मैं क्या जानता, क्या क्या ना जानता सो गुरु जी जाने। मतलब ये है कि गुरु जी को ये ज्ञान है कि शिष्य क्या क्या जानता है और क्या क्या नहीं जानता है। ऐसा तो होता ही है। गुरु शिष्य की हर गतिविधि को जानते हैं। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बताने पर गुरु जी को ज्ञान हो तो हमारी क्या विशेषता है। हम ना बताएं और गुरु जी ये जान लें कि शिष्य के अंदर अभी कितना ज्ञान आया है और ज्ञान में कितनी कमी रह गई है। क्योंकि बताने से ही नहीं बल्कि गुरु के समक्ष पहुंचने से, उनके समक्ष कृति कर्म करने से, उनके समक्ष आवश्यक करने से, उनसे बात करने से, उनके साथ चलने से, उनके निकट उठने बैठने से, गुरु की नजर पड़ने में उन्हें ज्ञान हो जाता है कि शिष्य के अंदर अभी क्या क्या आया है। और हम ना बताएं और गुरु जान लें तो बहुत बड़ी बात है। हमारे बताने पर भी गुरु के ख्याल में बात ना आए तो बताने का कोई महत्व तो नहीं। मैं संदर्भ सुना रहा हूं। ये गृहस्थ जीवन की छोटी बहन ममता जी, जो आज आरिका संयमवती माता जी के नाम से जानी जाती हैं, वरिष्ठ आरिका दृढ़मती माता जी के संग में इतने वर्षों से है। छोटी बहन सुनीता भी दीक्षित होकर के सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में बड़े बाबा की मूर्ति स्थापित हुई थी। उस अवसर पर दीक्षित होकर के वो भी आरिका दृढ़मती माता जी के संग में है। वर्तमान में मंडला धनोरा मध्य प्रदेश में आरिका संघ विराजमान है। तो बाद में सन 1997 की कर रहा हूं। वैसे तो छोटे छोटे नियम और व्रत लेकर के ममता अपना मोक्ष मार्ग आगे बढ़ा ही रही थी। सन 1985 खुरई बाचना में उन्होंने आचार्य से कुछ समय का व्रत भी लिया। आचार्य परिचित भी हो गए थे। 1986 के चातुर्मास में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के उसने हमारी पुरानी पिच्छिका भी ग्रहण की थी आचार्य के आशीर्वाद से।
पपौरा चातुर्मास में 1997 का सन आने के पहले 1987 में आश्रम में प्रवेश किया। आचार्य श्री का आशीर्वाद ललितपुर में लिया और आश्रम में प्रवेश किया। 1987 से लेकर के 97 तक आश्रम में 10 वर्षों तक रही। यत्र तत्र विहार, बहनों के साथ 10 लक्षण पर प्रवचन करने, प्रभावना करने, बाई जी के निर्देशन में जाती रहती थी। जब 1997 में हम सागर में, मैं प्रमाण सागर जी और तिलक निश्चय सागर जी तीनों मोरा जी में थे, तब गुरुवर आचार्य श्री नेमावर में विराजमान थे। ग्रीष्म काल में दीक्षाओं की चर्चा शुरू हुई। ममता जी ने आकर के निवेदन किया, महाराज जी हम भी दीक्षा लेना चाहते। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। अध्ययन भी खूब कर लिया है, समय भी खूब अच्छा मिल गया है। तो उसने कहा महाराज जी आशीर्वाद दो ताकि आचार्य श्री हमको आशीर्वाद दें, हमारी दीक्षा हो जाए। हमने कहा पक्का, अच्छे से जाओ, अपना निवेदन करो, बाई जी को लेकर के जाना, बाई जी के साथ में आचार्य श्री से निवेदन करना। इतना सब होने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ आचार्य श्री को अपनी तरफ से भी तो कुछ विनय भाव लिखना चाहिए, जो अपना कर्तव्य है। हमने कहा ठीक है, हम एक अपना भाव पत्र आचार्य श्री को लिखते हैं। उस पत्र में कोई मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इन्हें दीक्षा दी ही जाए या ऐसा वैसा। मैंने तो केवल विनय करते हुए इतना ही लिखा कि गुरुदेव, जो दीक्षा के लिए निवेदन करने के लिए आपके समक्ष पहुंच रही हैं, उनको तो मेरे से ज्यादा आप जानते हैं और आश्रम में रहने के कारण उनकी बाई जी और बड़ी बड़ी बहनें उनको जानती हैं। इन सबके नजर में यदि योग्य और परिपक्व हों और आपकी कृपा यदि उन पर होती है तो ये उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इससे ज्यादा गुरु से कुछ कहना और लिखना आवश्यक ही नहीं लगता। आचार्य श्री ने समय पा करके पढ़ दिया, प्रसन्नता प्रकट की। आर्य का दीक्षा होने के बाद किसी समय दर्शन वंदना के लिए आर्य कहीं गई होंगी, गुरुदेव की नजर संयमति पर पड़ गई तो आचार्य श्री ने कहा अच्छे से दीक्षा हो गई ना, तो अच्छे से रहो, महाराज जी का भी पत्र आया था ना। तो संयमति माता जी आज भी कहती हैं कि मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, आचार्य श्री के शब्द सुनकर के इतनी प्रसन्नता हुई। क्यों नहीं होगी प्रसन्नता, गुरुदेव के मुख से शब्द निकले। और फिर समर्पण का भाव अपना होना ही चाहिए। गुरुदेव की नजर पड़े, गुरुदेव की नजर में अपन रहें, तो फिर कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं। स्वभावमती माता जी ने भी एक ही बार तो निवेदन किया आचार्य श्री को। ममता जी तो 10 वर्ष आश्रम में रही, सुनीता जी तो चौका लगाती रही, घर आती जाती रही, बबीता शिमला सब ये चौका लगाती रहती थी। और यूं ही कुंडलपुर में सहज निवेदन किया और सहज निवेदन में गुरुवर का आशीर्वाद मिल गया। आर्य का दृढ़मती माता जी के संग में अच्छे से हैं, स्थिर
स्थिर भाव से अपना स्वाध्याय और अपनी दिनचर्या करते रहते हैं। बड़ी आरिकाओं के प्रति विनय बहुमान रखना ही चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा का पालन होना ही चाहिए। अभी इस वर्ष उनके दीक्षा के 23 वर्ष पूरे हो गए। 1997 से लेकर के 23 वर्ष पूरे हो गए। 24वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। 25 वर्ष हो जाएंगे। कितना बड़ा दीक्षा का काल, बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव सब जानते हैं। मैं क्या जानता, क्या क्या ना जानता, सो गुरुजी जाने। जब नेमावर में गुरुवर के चरणों में पहुंचे थे हम, तब ये पंक्तियां रखी थी कि गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है। सागर को मालूम है कि बूंद में कितना पानी है। सागर को मालूम है कि बूंद में कितना पानी है। सागर सागर है, बूंद बूंद है। बूंद को सागर का परिचय भले ना हो, पर सागर को बूंद का परिचय तो है ही। सागर बूंद के बिना फिर भी रह सकता है, लेकिन बूंद सागर के बिना नहीं रह सकती है। तो सागर को मालूम है कि बूंद में कितना पानी है। सागर को मालूम है कि बूंद में कितना पानी है। इसलिए गुरु चरणों में जब पहुंचते हैं तो शिष्य का गुरु के चरणों में पहुंचना मिलन नहीं माना जाता। नहीं, मैं नहीं मानता मिलन। मिलन बराबरी में होता है, मिलन आपस में होता है। गुरु और शिष्य में बराबरी नहीं है। गुरु और शिष्य में आपसी दर्जा नहीं है। गुरु का स्थान अपनी जगह है, शिष्य का स्थान अपनी जगह है। इसलिए गुरु शिष्य का मिलन नहीं, शिष्य के लिए तो गुरु का चरण सानिध्य है, चरण सन्निधि है। अरे मिलन की बात क्या करें, शिष्य को तो मिल जाने की बात है, घुल मिल जाने की बात है। शिष्य गुरु के चरणों में घुल मिल जाता है, बूंद सागर में घुल मिल जाती है। इसलिए मिलन नहीं, मिला लो। मिलन नहीं, मिला लो, गुरुदेव की कविता है। मिलन तो बहुत हो चुके, अब मिलन की जरूरत नहीं, मिला लो। गुरु महत्वपूर्ण है। वो शिष्य के मनोभावों को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे कितना ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, ये गुरु सब जानते हैं। इसलिए गुरुवर ने क्या लिखा, हाइकू, मैं क्या जानता, क्या क्या ना जानता, सो गुरुजी जाने। मैं क्या जानता, क्या क्या ना जानता, सो गुरुजी जाने। शिष्य का जीवन गुरु के जीवन से प्रभावित होता है। गुरु का संरक्षण शिष्य के लिए वरदान बनता है।
से गुरु और शिष्य की परंपराएं अनादि से चली आ रही हैं, अनंत काल तक चलती रहेंगी। जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अपने को जान लेना महत्वपूर्ण है। हम दुनिया को जाने और अपने आप को ना जान पाए, कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया। दुनिया की तमाम जानकारियां हों और अपनी जानकारी ना हो, दुनिया के तमाम घरों की, मकानों की, दुकानों की जानकारी ना हो और अपने घर की जानकारी ना हो, ज्ञान कोई महत्वपूर्ण नहीं। पदार्थ का ज्ञान तो दुनिया में फिर भी आसानी से हो सकता है, पर परमार्थ का ज्ञान आसानी से नहीं होता। जड़ का ज्ञान तो दुनिया में कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन जीवन का ज्ञान सभी के लिए प्राप्त नहीं होता है। हमें जीवन का ज्ञान हो। जड़ का ज्ञान करने वाली वैज्ञानिक दुनिया गहराई से गहराई में जा रही है, लेकिन फिर भी भटक रहे हैं, फिर भी प्यासे हैं, फिर भी अपने को अधूरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिसने अपने को जान लिया, अपनी सत्ता को पहचान लिया, अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया, पहचान लिया, उससे बढ़कर के इस धरा धरती पर और कौन है। इसलिए गुरु के चरणों में पहुंचने पर, गुरु की मुद्रा को देखने पर, दुनिया का ज्ञान हो या ना हो, अपने अंतर आत्मा की पहचान होती है, अपने आत्मा का ज्ञान होता है।